नमस्ते। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं। कुछ स्रोत मिले हैं जो कहते हैं कि भाई बिना कोडिंग जाने भी आप अपनी एआई ऐप या वेबसाइट बना सकते हैं, और वो भी ऐसी जो मतलब एआई से तस्वीरें या वीडियो बना दे। क्या ये वाकई हो सकता है? हाँ, सवाल तो यही उठता है कि क्या सच में मतलब कोई भी जिसे कोड बिल्कुल नहीं आता वो एआई की दुनिया में कुछ बना सकता है? बिल्कुल। तो चलिए देखते हैं इन स्रोतों में क्या जानकारी है, थोड़ा गहराई से समझते हैं इसको। तो सबसे पहले ये जो नो कोड टूल्स की बात हो रही है, जैसे ऐप्स के लिए ग्लाइड, एडालो, थंकबल, सुना है इनमें वो ड्रैग एंड ड्रॉप वाला सिस्टम होता है? हाँ हाँ, बिल्कुल। ये विजुअल डेवलपमेंट टूल्स है। मतलब चीज़ों को स्क्रीन पर खींचकर आप ऐप का ढांचा बना लेते हैं। काफ़ी आसान कर देते हैं ये पहला स्टेप। अच्छा। और वेबसाइट्स के लिए भी हैं, जैसे सॉफ्टवेयर, वेबफ्लो और एक बबल का नाम है। बबल थोड़ा ज़्यादा पावरफुल माना जाता है। बबल क्यों, उसमें क्या खास है? उसमें ये है कि वो सिर्फ वेबसाइट का फ्रंट एंड, मतलब जो दिखता है वो ही नहीं बनाता, वो बैक एंड लॉजिक भी संभाल सकता है। ओ, बैक एंड लॉजिक ये एआई ऐप्स के लिए जरूरी होता है क्या? मतलब थोड़ा समझाएंगी? हाँ, बिल्कुल ज़रूरी है। देखिए, बैक एंड लॉजिक ही तय करता है कि जब यूज़र कोई बटन दबाए तो क्या हो। जैसे यूज़र का टेक्स्ट इनपुट लेना, उसे एआई मॉडल तक पहुंचाना, वहां से जो नतीजा आए उसे वापस लाकर दिखाना, ये सब बैकएंड का काम है। अच्छा। तो बबल जैसी चीज़ आपको ये कंट्रोल देती है। हालांकि ये भी है कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स चीज़ों के लिए शायद इनकी भी लिमिटेशन हो। समझ गया। तो ये नो कोड टू ही एक तरह से बेस तैयार करते हैं, नींव। हाँ, बिल्कुल। असली एआई वाला काम तो फिर वो एपीआई से होता होगा, जैसे ओपन एआई का डाली या सोरा, रिप्लिकेट, रनवे एमएल, लियोनार्डो एआई। इन सब का जिक्र है। एकदम सही। ये एपीआईज जो हैं वो समझिए तैयार एआई इंजन तक पहुंचने के रास्ते हैं। आपकी ऐप या वेबसाइट इन एपीआईज के जरिए एआई को बताती है कि क्या बनाना है। जैसे कोई उदाहरण? मान लीजिए आपने प्रॉम्प्ट दिया, एक भविष्य के शहर पर उड़ता हुआ रोबोटिक बाज। हाँ। आपकी ऐप ये टेक्स्ट एपीआई को भेजेगी। एपीआई इसे एआई मॉडल तक ले जाएगा, वहां तस्वीर बनेगी और एपीआई वो तस्वीर वापस आपकी ऐप में भेज देगा। फिर आप उसे यूजर को दिखा सकते हैं। अरे वाह, ये तो सुनने में बड़ा सीधा लग रहा है। मतलब बस अकाउंट बनाओ, प्रॉम्प्ट दो और हो गया। हाँ, मतलब प्रक्रिया तो सीधी है, पर कुछ चीजें ध्यान रखनी होती हैं। अकाउंट बनाना, एपीआई की संभाल कर रखना। अच्छा। और खर्चा। कई मॉडल्स जैसे ओपन एआई वाले कुछ हद तक मुफ्त होते हैं, पर ज्यादा इस्तेमाल पर पैसे लगते हैं, पे एज यू गो टाइप का। रेप्लिकेट जैसे प्लेटफॉर्म का फायदा ये है कि वहाँ कई तरह के बने बनाए मॉडल आसानी से मिल जाते हैं। और हाँ, सबसे जरूरी चीज प्रॉम्प्ट। आप कितना अच्छा प्रॉम्प्ट लिखते हैं उस पर बहुत कुछ निर्भर करता है। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, हाँ ये शब्द तो आजकल बहुत सुनने में आ रहा है। बिल्कुल, वो अपने आप में एक स्किल है। अच्छा, एक उदाहरण भी दिया है इन सोर्सेज में कि bubble.io और रेप्लिकेट एपीआई से एक एआई इमेज जनरेटर वेबसाइट बना सकते हैं। हाँ, ये एक बहुत अच्छा शुरुआती प्रोजेक्ट हो सकता है। बबल से वेबसाइट का इंटरफेस बनाया, जहां यूजर टेक्स्ट लिखेगा, बटन दबाएगा। ठीक है। और फिर बबल रेप्लिकेट के एपीआई को कॉल करके, मान लीजिए स्टेबल डिफ्यूजन जैसे मॉडल से इमेज बनवा लेगा और दिखा देगा। ये दिखाता है कि हाँ, बिना कोड लिखे भी ये काम हो सकता है। और कमाल की बात ये भी है कि इससे पैसे भी कमाए जा सकते हैं, ये भी लिखा है, जैसे फ्रीमियम मॉडल। हाँ बिल्कुल, फ्रीमियम मतलब कुछ बेसिक फीचर मुफ्त और ज्यादा या बेहतर क्वालिटी के लिए पैसे। या फिर आप किसी खास तरह की इमेज पर फोकस कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए सिर्फ बच्चों की कहानियों के लिए एआई आर्ट बनाने वाली साइट, या फिर सोशल मीडिया पोस्ट के लिए छोटे छोटे वीडियो क्लिप्स बनाने वाला टूल। अरे हाँ, ये अच्छा आइडिया है। या फिर क्लाइंट्स के लिए कस्टम काम करना, वो भी एक रास्ता है, सर्विस देना। लेकिन हाँ, यहाँ ये ज़रूरी है कि आपका आइडिया थोड़ा हटके हो, क्योंकि ऐसे टूल अब काफ़ी आ गए हैं। आपको सोचना होगा कि आप यूज़र को क्या खास वैल्यू दे रहे हैं। सही बात है। तो अगर कोई अभी शुरू करना चाहे तो क्या चुने, मोबाइल ऐप बनाएं या वेबसाइट, और कौन सा एआई वाला एपीआई इस्तेमाल करें? ये तो देखिए पूरी तरह इस पर है कि ज़रूरत क्या है। अगर मोबाइल ऐप बनानी है तो शायद ग्लाइड या थंकेबल से शुरू करना अच्छा है। उन्हें आप ओपन एआई या लियोनार्डो एआई से जोड़ सकते हैं। और अगर वेबसाइट बनानी है जिसमें थोड़ा ज़्यादा कंट्रोल और फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, तो फिर बबल ज़्यादा बेहतर लगता है।
उसे आप रेप्लिकेट के जरिए कई अलग-अलग एआई मॉडल से कनेक्ट कर सकते हैं। तो मतलब ये जो स्रोत हैं, ये शुरुआती लोगों के लिए क्या कोई सीधी सलाह देते हैं कि भाई ये वाला कॉम्बिनेशन ट्राई करो? हाँ, एक तरह से निचोड़ यही निकलता है। वेबसाइट के लिए bubble.io प्लस रेप्लिकेट API से इमेज जनरेटर बनाकर देखें। ओके। और अगर मोबाइल ऐप बनानी है तो ग्लाइड या थंकबल को OpenAI या लियोनार्डो जैसे API से जोड़कर ट्राई करो। ये रास्ते शायद सबसे प्रैक्टिकल है पहला कदम उठाने के लिए। वाकई कमाल है, मतलब टेक्नोलॉजी ने कितना आसान कर दिया है ये सब। हाँ, ये तो साफ है कि बिना कोडिंग की डिग्री लिए भी अब AI की क्रिएटिव पावर को इस्तेमाल करना मुमकिन हो गया है, खासकर ये इमेज और वीडियो वाली चीजें। हाँ। टेक्नोलॉजी ज्यादा लोगों की पहुंच में आ रही है। और यहीं पर एक थोड़ा गहरा सवाल भी उठता है, सोचने लायक, क्या? कि जैसे जैसे ये नो कोड टूल्स और AI और ज्यादा काबिल होते जाएंगे, तो क्या भविष्य में सॉफ्टवेयर डेवलपर होने का मतलब ही बदल जाएगा? अच्छा पॉइंट है। क्या ऐसा होगा कि असली स्किल सिर्फ आइडिया सोचना और उसे इन टूल से बना लेना ही रह जाएगा, बजाय इसके कि आपको कोड लिखना आता है या नहीं? इस पर सोचेगा जरूर।